Assalamu alaikum and Bismillahir Rahmanir Rahim. Student, hope you are doing well. We are just about to conclude our lectures related to parts of speech. Only one main parts of speech is left, that is preposition. Today we are going to do conjunctions, and for this purpose our SLOs are knowledge regarding conjunctions, understanding uses of conjunctions with respect to other parts of speech and its role in a sentence, and how we use it in writing. So conjunctions are basically defined as a word used to connect words, clauses, phrases or sentences, or to coordinate words in the same class, यानी कंजंक्शन जुमलों को जोड़ने में, फ्रेजेस को जोड़ने में, क्लासेस को जोड़ने में, और जुमले के अंदर जो अल्फाज है उनमें कोऑर्डिनेशन यानी रब्त पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. बड़ा सिंपल सा है, ये आगे स्लाइड्स में एक्सप्लेन हो जाएगा. सो कंजंक्शंस आर बेसिकली कनेक्टर्स और जॉइनर्स. कंजंक्शन is one of the parts of speech which acts as glue and connects words. यानी glue की तरह काम करता है जुमलों को जोड़ने में, अल्फाज को जोड़ने में. और क्या क्या है? sentences, phrases और clauses together, both dependent and independent. अभी हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे नहीं गए जहाँ पे हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस को और इन चीज़ों को डिस्कस करना है, लेकिन कंजंक्शन का इससे बहुत गहरा ताल्लुक़ है. अगर आपको कंजंक्शन की समझ आ गई तो आपको उस टाइप ऑफ सेंटेंस की भी समझ आ जाएगी. सो कंजंक्शंस की ये जो दो टाइप्स हैं ख़ुसूसन, जो कि कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनकी ही मदद से आप लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को समझते हैं. इट मे बी प्लेस्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंसेस. एक मिथोलॉजी है कि कंजंक्शन से जुमला स्टार्ट नहीं होता. हाँ, एकेडमिक राइटिंग में अमूमन अवॉइड किया जाता है कंजंक्शन से, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एंड इससे जुमला स्टार्ट करने को. लेकिन बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस हैं जिनसे जुमला स्टार्ट होता है, यानी जैसे कि इन एडिशन टू, दो, ऑल दो, ऐसे कंजंक्शन से जो है सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है. एंड से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, वो इट डजेंट मैटर. लेकिन हम एकेडमिक राइटिंग में अवॉइड करते हैं एंड से जुमला स्टार्ट करने में, बाकी एंड से जुमला स्टार्ट हो जाता है. कंजंक्शंस जॉइन टू सेंटेंसेस एंड मेक द सेंटेंस मोर कॉम्पैक्ट. यानी कंजंक्शन का पर्पज़ ये है कि वो जुमलों को जोड़ता है और उसकी मदद से कंजंक्शन जो है वो सेंटेंस को कॉम्पैक्ट बनाता है. Now, types of conjunctions. There are three types of conjunctions serving their own clear purpose. However, all functions to bring words together. यानी तीन मुख्तलिफ टाइप्स हैं कंजंक्शंस की. ये टाइप्स क्यों हैं? ये इस वजह से है कि जब आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो ये मज़ीद क्लेरिफाई हो जाएगा. लेकिन ये जो तीन टाइप्स हैं इनका पर्पस सेम है, जोड़ना. कंजंक्शन का पर्पस है जोड़ना. तो वो तीन टाइप्स कौन सी हैं? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन. Conjunction are generally used to connect individual words, phrases and independent clauses of equal rank or importance. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात हो रही है कि दो जुमलों को, दो फ्रेजेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को, इंडिपेंडेंट क्लासेस से मुराद ऑफ इक्वल रैंक और इम्पोर्टेंस के, वो अगर उनसे कंजंक्शन हटाया जाए तो वो दोनों अलग अलग अपना मानी भी दे सकें. ठीक है, तो कंजंक्शन का ये पर्पज़ है. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जो सबसे मेन मिसाल है आपके सामने है. आपके लेफ़्ट साइड पे जो कॉर्नर में इसमें कंजंक्शन लिखे हुए हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो. इनको इंग्लिश की शॉर्टकट लैंग्वेज में कहते हैं, वी कॉल देम फैन बॉयज़. एंड इन फ्रंट ऑफ देम आर द वेरियस सेंटेंसेस एज देयर एग्जांपल्स हाउ दीज फैन बॉयज़ आर यूज्ड. नाउ save this infographic because this infographic will also be utilized when we are doing types of sentences, because these coordinating conjunctions play a major role while defining simple sentences and compound sentences and complex sentences. They have a very vital and important role. Now, लुकिंग एट द प्रीवियस स्लाइड, हम देखते हैं कि एंड में लिखा हुआ है ऑफ इक्वल रैंक और इम्पोर्टेंस. ऑफ इक्वल रैंक और इम्पोर्टेंस से क्या मुराद है? लेट अस गो बैक टू द इन्फोग्राफिक. यहाँ पे अगर
हम पहले जुमले को ही देख लें। वी लिसनड ईगरली फॉर ही ब्रॉट न्यूज़ ऑफ आवर फैमिलीज। फॉर ही ब्रॉट न्यूज़ ऑफ आवर फैमिलीज, आप इसमें से फॉर हटा दें। और लिसन ईगरली के बाद फुल स्टॉप लगा लें। और ही ब्रॉट न्यूज़ ऑफ आवर फैमिलीज को सेपरेट कर लें। फॉर हटाने से और बीच में फुल स्टॉप लगाने से एक चीज़ आपके सामने वाजे होगी। वी लिसनड ईगरली एक सेपरेट क्लास है, ही ब्रॉट न्यूज़ ऑफ आवर फैमिलीज सेपरेट क्लास है। दोनों में सब्जेक्ट भी है, दोनों में वर्ब भी है। अब अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये चीज़ जहन में रखिएगा, यू मस्ट कीप इट इन माइंड कि वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट लाजमी नहीं किसी भी जुमले को कंप्लीट करने के लिए। वी लिसनड ईगरली में अगर आप ईगरली को देखें तो एल वाई एंडिंग है, तो ये क्या हुआ? ये सवाल है आपसे, ये क्वेश्चन आपसे है, ईगरली क्या हुआ? ये आपने कमेंट सेक्शन में, ये जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसमें बताना है। प्रीवियस लेक्चर इसी से रिलेटेड था, एल वाई एंडिंग से। बट वी लिसनड में वी सब्जेक्ट है और लिसन वर्ब है। इसी तरह दूसरे जुमले में देखें, ही ब्रॉट न्यूज़ ऑफ आवर फैमिलीज। ही सब्जेक्ट है, ब्रॉट आपका वर्ब है, न्यूज़ ऑब्जेक्ट है, ऑफ आवर फैमिलीज में ऑफ जो है वो प्रपोजिशन है, आवर प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, और बल्कि पोजेसिव एडजेक्टिव है। फैमिलीज क्या है? वो नाउन है। अच्छा, अब इस जुमले में देखें, ही जो है सब्जेक्ट है, ब्रॉट जो है वो वर्ब है, और इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं। तो एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होगा और एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होगा। उसका तरीका भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं। ये आपसे क्वेश्चन है कि इस जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। आई नीड योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। सो टू क्वेश्चंस फॉर यू। ईगरली क्या है एंड व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ लिसन केयरफुली। नाउ वी हैव द सब्जेक्ट एंड द वर्ब added with this eagerly, and then in the second sentence we have two objects. Doesn't matter, the main thing is कि subject भी है और verb भी है, दोनों अपना पर्पस पूरा कर रहे हैं, दोनों sentences अलहदा अलहदा अपने मीनिंग वाजे कर रहे हैं। So they are of equal rank and importance. दोनों जुमले अलहदा अलहदा अपनी मीनिंग्स को वाजे कर रहे हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में जो हमने बात की थी ऑफ इक्वल रैंक और इम्पोर्टेंस, ये इसकी तरफ इशारा था। दिस वाज द इंडिकेशन दैट व्हेन दीज टू sentences आर सेपरेटेड, द कंजंक्शन व्हिच प्लेज द पार्ट ऑफ glue is removed and full stop is added instead, we get two separate sentences that can be both that work independently. उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो अलहदा अलहदा भी अपनी सेंसेस को पूरा कर रहे हैं। कंजंक्शन हटाने से उनकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। दैट्स वाई हम इस तरह के जुमलों को जो कि कंजंक्शन हटाने से फिर अलहदा अलहदा अपने मीनिंग्स को वाजे करें, उन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लासेस। इसकी तफसील हम फिर नेक्स्ट प्रेजेंटेशंस जो होंगी जिसमें हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ग्रामर की करेंगे, उसमें हम इसको डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह। सो दिस इज़ द इन्फोग्राफिक related to coordinate conjunctions and these are the simple example fan boys। सिर्फ यही नहीं है coordinating conjunctions, और भी coordinating conjunctions हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन कौन सी हैं। Now list with examples। Some of the coordinating conjunctions are like and, or, but, so, nor, for, yet, so, either, or, neither, nor। ये जो correlative conjunctions है ना, वो भी coordinating conjunction का काम करती हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल्स फर्दर हैं। मूसा, सीना एंड रोहान मेट इन द पार्टी एट 6 o'clock। कंजंक्शन जॉइनिंग द इंडिविजुअल वर्ड्स टुगेदर। यहाँ पे कंजंक्शन जुमलों को नहीं जोड़ रहा, यहाँ पे मूसा, सीना और रोहान को आपस में जोड़ रहा है। मूसा मेट, मूसा एंड सीना, मूसा एंड रेहान, सीना एंड रोहान। ठीक है, तो अगर हम मूसा और सीना को हटाएं तो फिर थोड़ा चेंज हो जाएगा, रोहान मेट देम इन द पार्टी एट 6 o'clock हो जाएगा। सो कंजंक्शन यहाँ पे अल्फाज को जोड़ रहा है, और कौन से अल्फाज? ये जो 3 नाउन्स हैं उनको आपस में वो वर्ड्स को वो कर रहा है। सो दैट्स वाई कंजंक्शन जॉइनिंग द इंडिविजुअल वर्ड्स टुगेदर। कंजंक्शन जॉइनिंग इंडिविजुअल फ्रेजेस। इट इज़ अ स्मॉल
बट अट्रैक्टिव प्लेस, यहाँ पे फ्रेजेस को जोड़ रहा है। यहाँ से अगर कंजंक्शन को हटा दे तो फिर हमें कॉमा डालना पड़ेगा और सेंटेंस को फर्दर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस के मीनिंग वाजे नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे चूँकि दो फ्रेजेस को जोड़ा जा रहा है। अब फ्रेज़ का क्या मतलब है? ऐसे अल्फाज, ऐसा जुमला या ऐसे कम्बिनेशन अल्फाज का जिनमें वर्ब ना हो। तो अस्माल और अट्रैक्टिव फ्रेज ये दो फ्रेजेस हैं जिनको जोड़ा गया है। इट इज़ ए सेपरेट, इट इज़ का इससे ताल्लुक़ नहीं, अस्माल और अट्रैक्टिव फ्रेज को जोड़ा गया बेसिकली, उनके दरमियान रब्त को कायम किया गया है। इसके ऊपर वो रूल अप्लाई नहीं होता जो फ़ैन बॉयज़ के ऊपर होता है। फ़ैन बॉयज़ पे तो वो रूल बड़ा सिंपल था। अच्छा, यहाँ पे जब फ्रेजेस की, चूँकि उसमें इंडिपेंडेंट क्लासेस थी, फ्रेजेस में फ़ैन बॉयज़ हो जो भी हो, लेकिन फ्रेजेस में चूँकि वर्ब नहीं है इस वजह से वो चीज़ इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। अब कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन लिस्ट फर्दर जब देखते हैं तो फिर हाँ, तीन इसकी बेसिकली इसकी चार टाइप्स हैं, यानी फिर इस लिस्ट की मदद से जो हमने ढूंढे हैं। और वो चार टाइप्स क्या हैं? एडवर्सेटिव, डिसजंक्टिव, कम्युलेटिव और कप्युलेटिव और रिलेटिव। ये जो चार हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ऑन द बेसिस ऑफ द लिस्ट चार टाइप्स हैं। और वो चार टाइप्स क्या हैं? सबसे पहले है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। डेफिनेशन देखिए, adversative coordinating conjunction is used to indicate a position or contrast between two statements. Some of the coordinating conjunctions are still but only yet whereas while nevertheless etc. For example, I am slow but I am sure about my decision. I will take rest only when I get tired. It was all intolerable still I kept quiet. अब इसमें conjunction कौन से हैं? but है, only है और still है। कॉमे का इस्तेमाल हुआ है। एडवर्सेटिव का क्या पर्पज़ है? दो अपोजिट या कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को जोड़ना, दो अपोजिट और कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को या स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ना। आई एम स्लो बट आई एम श्योर अबाउट माई डेस्टिनेशन। मैं स्लो ज़रूर हूँ लेकिन मुझे अपनी मंजिल का पता है। ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। मंजिल की तरफ जा रहा है, तेज़ी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो कह रहा है मैं स्लो ज़रूर हूँ लेकिन मंजिल तक पहुँच जाऊँगा। ये दोनों आपस में आइडियाज़ जो हैं अपोजिट हैं। आई विल टेक रेस्ट ओनली व्हेन आई गेट टायर्ड, ये तो बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है कि मैं तब रेस्ट करूँगा जब मैं बिल्कुल थक जाऊँ। तो रेस्ट और टायर्डनेस को, दो अपोजिट आइडियाज़ को एक जुमले में जोड़ा गया है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम क्या कहते हैं? एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाउ नेक्स्ट है जी डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव। डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव ये दो नाम एक ही टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, उसके लिए यूज़ होता है। इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच इज़ यूज्ड टू इंडिकेट चॉइस बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। जिसमें चॉइस हो, जिसमें क्या हो? चॉइस हो। पिछले वाले में क्या है? अपोजिट आइडियाज़, यानी एडवर्सेटिव में एडवर्स, एडवर्सरी का मतलब दुश्मन, एडवर्स का मतलब रिवर्स यानी उसकी मुखालिफ में, तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन। यहाँ पे डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव जिसमें चॉइस हो, अल्टरनेटिव आपके पास मौजूद हो, जिसमें आपके पास ये पता हो कि आप अगर अपनी चॉइस चेंज भी करें तो कर सकते हैं, यानी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शंस हैं। क्या क्या है जी? एग्जांपल्स देखिए, आई मस्ट वर्क हार्ड और आई विल फेल। तो दो चॉइसेस हैं, या मैं फेल हो जाऊँगा या मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आइदर ही इज़ इंटेलिजेंट और ही मेक्स अस अ फूल, या तो वो इंतहाई इंटेलिजेंट है या फिर वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। नीदर यू नार आई कैन डू दिस वर्क, यानी हम दोनों के पास चॉइस नहीं है। डू हार्ड वर्क एल्स यू विल नॉट गो अहेड ऑफ हिम, या तो मेहनत करो या पीछे रह जाओ, चॉइस इज़ यूअर्स। यानी दो चॉइसेस है तेरे पास, इन दो चॉइसेस में से एक चूज़ करो। कम्युलेटिव और कप्युलेटिव ये दो नाम, अगेन ये थर्ड टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। दो नाम है कम्युलेटिव और कप्युलेटिव। अगेन क्या है डेफिनेशन? इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू ओनली ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ना है, ना एडवर्सेटिव की तरह ना वो अल्टरनेटिव की तरह। फॉर एग्जांपल, आई क्लीन द रूम एंड माय फ्रेंड कुक द फूड। मैंने रूम साफ़ किया और मेरे दोस्त ने। ये नॉर्मल जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से हम जुमले जोड़ते हैं ना, ये वो है कम्युलेटिव या कप्युलेटिव, यानी दो जुमलों को जोड़ना। Elative coordinator is used to express an inference in the sentence. Inference क्या है?
कि किसी चीज़ की तरफ यानी चॉइस नहीं है आपके पास, आपने वो काम करना ही करना है, यानी उसमें आपने अपने जो इरादा है उसको वाज़े करना है। आपने क्या करना है? इरादे को वाज़े करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वर्क हार्ड सो आई विल पास द एग्ज़ाम, आई मस्ट गो टू स्कूल फॉर आई हैव नो ऑप्शन। यानी मैंने वर्क हार्ड करना है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम को पास करना है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैंने अहद किया हुआ है पास होने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने स्कूल जाना है क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। So these are the four types of coordinating conjunctions. In the next slide, you have correlative conjunction. Now, correlative conjunction, we also call it पेयर कंजंक्शंस, यानी हम दो कंजंक्शंस को एक ही जुमले में यूज़ करते हैं। जब वैसी सूरत हाल हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, अब देख लीजिए लिस्ट ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन। जो सबसे फेमस है वो ईदर और नीदर नॉर वगैरह हैं, लेकिन इसके अलावा नॉट ओनली बट आल्सो वेदर और भी एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। आई हैव शेयर्ड एन इन्फोग्राफिक विद यू इन विच आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस, यानी दोनों को हमने एक साथ यूज़ करना है, एंड दे आर गिवन टू presented to you in the form of examples as well। तो आप examples को देखिए और conjunctions को देखिए। इस infographic को सेव कर लीजिएगा। You need to save these infographics or take screenshots because these infographics are very important for you. They will help you in future as well. So ये अपने पास रखिएगा। और मैंने आपको इसके बारे में regarding websites भी बताई हैं जिसमें ESL forum सबसे बेस्ट है। So ये correlative conjunction का एक infographic है और ये दूसरा है। ये थोड़ा डिटेल में है ये वाला, और जो इसके बाद नेक्स्ट वाला है इसमें थोड़ी सी तरतीब, इसमें थोड़े सेंटेंसेस कम हैं लेकिन एग्जांपल्स मौजूद हैं ताकि आपको फुल वो जो है हेल्प मिल सके कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस को हम कैसे और किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दे आर पेयर कंजंक्शंस, यानी ये पेयर की सूरत में यूज़ होंगे, दोनों को एक जुमले में इस्तेमाल करना होगा। तो हम ऐसे जब यूज़ करते हैं तो उन्हें हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। उसके बाद है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज यूज्ड टू जॉइन अ क्लास टू अनदर इन ऑर्डर टू गेट फुल मीनिंग। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच विच जॉइंस डिपेंडेंट क्लासेस टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लासेस का तो मकसद हमने क्लियर कर लिया था जब हम प्रीवियस स्लाइड पे जब डिफाइन कर रहे थे कि जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को बीच में से हटा दें तो क्या हो जाएगा? दो जुमलों की सेपरेट शनाख्त भी वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग में ऐसा नहीं है। सबऑर्डिनेटिंग बेसिकली रोल प्ले करता है क्लैरिफिकेशन की। सबऑर्डिनेटिंग ग्लू का काम करता है, लेकिन इसको अगर हटाया गया तो एक जुमला तो अपनी इंडिपेंडेंट साख बरकरार रखेगा, लेकिन दूसरा जुमला है उसके साथ और अल्फाज ऐड करने पड़ेंगे ताकि उसके मीनिंग वाज़ेह हो जाए, अदरवाइज़ वो मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। सो इस वजह से जो जुमला अलहदगी में अपना मीनिंग वाज़ेह करे उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, लेकिन जिस जुमले को कंजंक्शन की ज़रूरत है या फिर कंजंक्शन हटा के उसको फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो ऐसे जुमले को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास, यानी वो ऐसी क्लास है जो कि डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब ये पूरी लिस्ट आपके सामने दी हुई है मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। नेक्स्ट इन्फोग्राफिक्स में पूरी उसकी जो है वो तस्वीरी कहानी भी आपके सामने आ जाएगी। मैंने आपके साथ एग्जांपल्स भी शेयर करनी है। सो दीज आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी आपको कि एक क्लास दूसरे क्लास पर डिपेंडेंट है। एज मोहन गॉट लेस मार्क्स इन फिजिक्स ही गॉट हिज ओवरऑल परसेंटेज डाउन। अब अगर आप एस को देखें तो एस की वजह से मोहन गॉट लेस मार्क्स इन फिजिक्स, एज मोहन गॉट लेस मार्क्स इन फिजिक्स। अब इस जुमले को अलहदगी में लिखें, सेंस कंप्लीट नहीं हो रही, हमने लाजमी इसके साथ दूसरा जुमला ऐड करना है। और दूसरा जुमला क्या है? ही गॉट हिज ओवरऑल परसेंटेज डाउन। यहाँ पे कॉमा की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगी? कॉमा की ज़रूरत पड़ेगी। फैन बॉयज़ में ऐसा नहीं होता, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने कॉमा भी लाजमी देना है। ये 50 आपको 100 की लिस्ट भी मिल जाएगी, आपको 100 की भी लिस्ट मिल जाएगी। वो यहाँ पे मैंने शेयर नहीं की, मैंने जस्ट 50 वर्ड्स की एक लिस्ट यहाँ पे शेयर की है इन्फोग्राफिक की सूरत में।
काइंडली बेटा इसको टेक अ स्नैपशॉट एंड सेव इट विद योरसेल्फ. Now these are 20 sentences of subordinating conjunctions. I'm giving you a few seconds. You can read them as well as you can take a snapshot in order to understand them better. अब यहाँ पे गौर ये भी कीजिएगा कि बहुत सारे जुमलों में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जुमले के आगाज़ में ही कंजंक्शन को यूज़ किया जा रहा है. अच्छा, कोई बच्चा ये सवाल कर सकता है, उसके जहन में ये आ सकता है कि सर हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम सबऑर्डिनेटिंग हटा दें तो फिर भी तो जुमला इंडिपेंडेंट है. नहीं, बास केसेस में वाकई ऐसा है, जैसे कि मोहन वाला सेंटेंसेस अभी हमने किया था कि इसमें अगर आप एस को हटा दें फिर भी जुमले के दरमियान फुल स्टॉप लगा लें तो वो मीनिंग्स पूरे हो सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है बेटा. जो कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, इट इज़ पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इट इज़ व्हाट? पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ये रूल उस पर अप्लाई नहीं होता, बल्कि यूँ कह लीजिए बेहतर यही होगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक जुमले को गरीब भी बना देता है, उसको डिपेंडेंट बना देता है. उसके लगने की वजह से शायद वो डिपेंडेंट हो, उसके लगने की ही वजह से वो डिपेंडेंट क्लास बनता है, तो उसको डिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा. ठीक है ना. तो उसके लिए आप उस पर ये रूल नहीं अप्लाई कर सकते कि जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम बीच में से जस्ट समझने के लिए वो हटा देते हैं, वो जस्ट समझाने के पर्पस के लिए होता है. इसमें सब ऐसी कोई चीज़ नहीं. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी जुमले का हिस्सा है. सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क दोनों में ये है कि कोऑर्डिनेटिंग हटाने से दोनों जुमलों की इंडिपेंडेंट साख्त जो है वो कायम रहती है. सबऑर्डिनेटिंग ऑलरेडी जुमले का हिस्सा भी है, उसको हटाया नहीं जा सकता. जैसे कि जुमले के स्टार्ट वाले इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स हैं. ये जो स्टार्ट में आए हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये बेहतरीन एग्जांपल्स हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए. यहाँ पे मैंने एक इन्फोग्राफिक शेयर किया है. ये पोर्ट्रेट में है बेटा. उम्मीद करता हूँ फुल स्क्रीन करके जब आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो आप इसका स्नैपशॉट लेंगे, इसको रोटेट कर लीजिए ताकि लिस्ट आपके सामने सीधी आ जाए, या गूगल पे 100 इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस लिख के इमेजेस में सर्च कीजिए, शायद यही इमेज आपके सामने आ जाए. eslforum.com आपका वो वाटरमार्क नज़र आ रहा है. eslforums.com पे ये लिस्टें मौजूद हैं, ये इन्फोग्राफिक्स मौजूद हैं. होप के इन इन्फोग्राफिक की मदद से आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा. आई एम आल्सो प्रेइंग एंड विशिंग कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी. बहरहाल, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, वी आर देयर टू अटेंड टू योर नीड्स and questions regarding the English language with respect to federal board. तो आपने जो है वो बिल्कुल अपने questions कीजिए और जहन में रखिए कि मैंने आज आपसे 2 सवाल किए हैं. वो दोनों सवाल आपने उनका रिस्पांस देना है कमेंट सेक्शन में. थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन.